मॉर्निंग बच्चों हम लोग हिंदी में साखी जो कबीरदास द्वारा लिखी गई थी वो पढ़ रहे थे। और पिछले कक्षा में हम लोगों ने साखी 4 तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग साखी नंबर 5 पढ़ेंगे। तो बच्चों वो इस प्रकार है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। बहुत अच्छा मतलब कि कबीरदास जी बोल रहे हैं। इसमें बच्चों जो संदर्भ है वो आपको पूर्व की भांति लिखना है कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के साखी शीर्षक से उद्धृत है। यह कबीरदास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से ली गई है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको संदर्भ जो है वो सभी जो जितने भी पद्यांश है सब में आपको लिखना है जो कबीरदास द्वारा लिखा गया है। इसमें बच्चों जो प्रसंग है वो इस प्रकार है। यहाँ कबीर ने बताया है कि गुरु की प्राप्ति होने पर अहंकार की स्वतः ही समाप्ति हो जाती है। यानी कि जब गुरु की महिमा हो जाती है, जब हम गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे अंदर का जो अहंकार है वो अपने आप ही खत्म हो जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। इसमें बच्चों जो हमारे कबीरदास जी वो कह रहे हैं कि जब मेरे मन में मैं की भावना विद्यमान थी, मैं मतलब अहंकार की भावना विद्यमान थी, अर्थात जब मैं अपने अहंकार में डूबा हुआ था, तब गुरु का मेरे हृदय में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। यानी कि गुरु जो थी वो हमारे मन में नहीं थे और हम उनकी कोई हमारे हृदय में कोई भी उनका स्थान नहीं था। मैं अहंकार में लिप्त हो जाने के कारण गुरु के प्रति श्रद्धा भाव ना रख सका। यानी कि जब मेरे अंदर अहंकार था तो हम अपने गुरु की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही कर पाएंगे। ठीक है ना, हम उनके प्रति कोई श्रद्धा भाव हमारे मन में होगा। किंतु आज जब मेरे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा भाव जागृत हुआ है तो मेरा अहंकार स्वतः ही समाप्त हो गया है। और जब मेरे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा भाव क्या कहते हैं कि जो उनके लिए मान सम्मान, उनका जो महत्व है, जब अंदर हमारे हृदय में जागृत हुआ है तो अपने आप ही मेरे अंदर का जो अहंकार है वो अपने आप ही खत्म हो चुका है, यानी कि अपने आप ही समाप्त हो चुका है। कबीरदास जी का मानना है कि प्रेम रूपी हृदय की गली अत्यंत सकरी और तंग है, यानी कि बहुत पतली है। उसमें एक समय में दो विपरीत भाव एक साथ समाहित नहीं हो सकते हैं, यानी कि दो अपोजिट भाव होते हैं वो एक साथ नहीं रह सकते हैं। जब तक उस गली में अंधकार अर्थात अहंकार विद्यमान रहता है तब तक उसमें गुरु भक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। यानी कि जब तक हमारे मन में अहंकार होगा तब तक हमारे हृदय में गुरु की भक्ति प्रवेश नहीं हो पाएगी, यानी कि हम गुरु की भक्ति नहीं कर पाएंगे। और जब उसमें गुरु ज्ञान समाहित हो जाएगा, यानी कि जब हमें गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब उसमें अहंकार का कोई भी स्थान नहीं होगा, यानी नहीं मिलता है। ये तो था बच्चों इसका व्याख्या। अब इस पद्यांश में, इस साखी में जो कबीरदास जी ने काव्य सौंदर्य मतलब प्रयोग में लिया है वो इस प्रकार है। जो भाषा है बच्चों वो सुदक्कड़ी है, सदुक्कड़ी है, गुण प्रसाद है, छंद दोहा है और शैली मुक्तक और उपदेशात्मक है, रस शांत है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। अलंकार बच्चों कैसा है? रूपक अलंकार है इसमें और अनुप्रास अलंकार है। तो रूपक अलंकार में क्या? प्रेम गली। ठीक है, प्रेम रूपी जो गली है उसमें उपमेय और उपमान में अभेद होने के कारण रूपक अलंकार इसमें है बच्चों। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। मैं है हम नाही में ह वर्ण की आवृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट साखी हम लोग देखते हैं कि भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मना, कबीरा सुमिरन सार। इसमें आपको जो संदर्भ है वो पहले की तरह ही लिखना है। और जो प्रसंग है वो इस प्रकार है बच्चों की प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास ने भाव सागर पार करने के लिए ईश्वर के स्मरण को उपयोगी बताया है। ईश्वर के स्मरण को उपयोगी मतलब कि हम ईश्वर को याद रखेंगे, मतलब कि इसी को उन्होंने इस पे महत्व दिया है। तो हमारे जो कबीरदास जी हैं वो कहते हैं कि मनुष्य के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन नाव के समान उपयोगी है। यानी अगर हम अपनी परमात्मा की भक्ति करते हैं और उनका भजन करते हैं
तो जो भजन है या भक्ति है वो एक नाव के समान उपयोगी है, यानी कि हमें जो हमारा जो भजन है वो नाव की तरीके से काम आएगा। परमात्मा की भक्ति और भजन के अतिरिक्त अन्य सभी साधन दुख से परिपूर्ण हैं। हम अगर भगवान की भक्ति और भजन नहीं करेंगे तो हम जितने भी दूसरे भी साधन हैं वो हमें केवल दुख ही दुख देंगे। इसी भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है, और यदि हम इसी भक्ति रूपी नाव में सवार रहेंगे तो हमारे चारों तरफ जो सांसारिक दुख है, यानी इस सांसारिक दुख रूपी जो सागर है, इसको हम अपने आप ही पार कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए मनुष्य को मन वचन और कर्म से हरि नाम का स्मरण करना चाहिए, और हमेशा जो है तन मन से, हमेशा जो है मन से, वचन से, अपने कर्मों से हमेशा भगवान को ही याद करना चाहिए। यही इस जीवन का परम सत्य और सार है, और यही इस जीवन के लिए सत्य भी है और महत्वपूर्ण भी है। ठीक है बच्चों, अब इस जो साखी है इसमें जो काव्य सौंदर्य प्रयोग में लिया है कबीरदास जी ने, वो इस प्रकार है कि भाषा सदुक्कड़ी है, शैली मुक्तक और उपदेशात्मक है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, छंद दोहा है, शब्द शक्ति अभिधा है। इसमें जो अलंकार है बच्चों, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार दो हैं, दो प्रकार के अलंकार यूज़ किए गए हैं। तो अनुप्रास अलंकार में भक्ति भजन, दूजा दुख, सुमिरण सार में क्रमशः भ द स वर्ण की पुनरावृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट अलंकार इसमें है कि रूपक अलंकार है। तो मोक्ष की प्राप्ति हेतु ईश्वर स्मरण रूपी नाव को उपरोक्त पद्यांश में उपयोगी बताया है, इसलिए हरि नाव में रूपक अलंकार है बच्चों। ठीक है, अब इसमें जो भाव साम्य है कि तुलसीदास ने भी ईश्वर के स्मरण के विषय में कहा है, देह धरे कर यहू फलू भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। यानी कि अगर हमें क्या कहते हैं कि हमें राम रूपी भजन को स्मरण करना चाहिए और काम में लेना चाहिए, वही हमारे लिए फलदायक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट साखी पढ़ेंगे।